सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इनके जितने भी महत्वपूर्ण नेता हैं वो एक जगह डिसाइड कर ले और ये बता दे कि उनका दफ्तर कहाँ है। कहा गया था कि ईडी थी जिसने सबको एक कर दिया था और फिर ईडी है जिसने सबको अलग होने पर मजबूर कर दिया। ये उन्हीं का कहना है। क्या नीतीश कुमार सेटअप थे एनडीए का इंडिया को बिखेरने के लिए? दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है और अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जुटे हुए हैं। अभी हम लोग सैलून के दुकान पर हैं और देखिए सामने जो है बाल कट रहा है और हम लोग इंतज़ार में खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे जब चुनाव की चर्चा हुई तो माहौल जो है गर्म हो गया। भाई साहब कह रहे हैं कि बस दिखाने के लिए इंडिया गठबंधन बना और नीतीश कुमार उधर अलग हो गए। इधर जो है सपा और कांग्रेस में बात नहीं बन रही है। अखिलेश भैया जो है 11 सीटें देकर कह रहे थे कि उधर बात बन जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं, मंजूर नहीं है। 11 कहाँ, हम तो 20-25 सीटों की बात कर रहे थे। क्या लगता है भाई साहब, ये जिस तरीके से ये गठबंधन बना, क्या कह रहे हैं कि ये कुछ काम कर पाएगा, कहाँ तक चलेगा? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इनके जितने भी महत्वपूर्ण नेता हैं वो एक जगह डिसाइड कर ले और ये बता दे कि उनका दफ्तर कहाँ है। वो कौन सा दफ्तर है जहां पर सीट शेयरिंग के लिए ये लोग बैठने वाले हैं। आज तक तो ये डिसाइड नहीं, तो गठबंधन कहाँ, ये आज तक समझ में नहीं आया। समूची बातचीत ये होती है कि जब आप कहीं गठबंधन बनाते हैं तो गठबंधन के लिए आपकी कुछ मिनिमम प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ चीज़ों को आप डिसाइड करते हैं कि इन चीज़ों को लेकर हम आगे चलेंगे। चुनाव में, चुनाव के बाद राज्यों में, निकायों में कहीं कोई भी आपका अगर सेटलमेंट है तो वो जनता के सामने लेके आइए, वरना फिर सही बात है ये आपके लिए बहुत आखिरी समय है। खड़गे जी और आपके क्या कहते हैं कि G23 के ये तमाम कांग्रेसी नेता और इसके अलावा ये अखिलेश जी ये स्पष्ट करें कि समझौता कब करेंगे। मेरे ख्याल से जब विपक्षी जीत चुके होंगे उस समय उनके पार्टी में शेयर होते हुए कि अब इतनी सीटें आई हैं और हम आपस में बांट लेते हैं, तो क्या इस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाने का इरादा है? नहीं तो स्पष्ट करें कि आपका दफ्तर कहाँ है और किस प्रकार की नीतियों के आधार पे आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। उधर तो नीतीश कुमार अलग हो गए, ममता अलग चुनाव लड़ रही है, उधर पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी भी अलग हो गई। तो क्या लगता है कि ये बस हवा हवाई है या फिर बात भी बन पाएगी? एक बात बताइए सर, एक समय था जब इससे पहले इन्होंने गठबंधन बनाया था तो ये कहा गया था कि ईडी थी जिसने सबको एक कर दिया था और फिर ईडी है जिसने सबको अलग होने पर मजबूर कर दिया। ये उन्हीं का कहना है। ये उन्हीं का कहना है। अगर इसी बात को हम स्पष्ट करना चाहें तो क्या नीतीश कुमार सेटअप थे एनडीए का इंडिया को बिखेरने के लिए, या फिर ये कहिए कि नीतीश कुमार को वो मान सम्मान और इज्जत मिली ही नहीं जो उनको इंडिया में मिलनी चाहिए थी। तो पहले कांग्रेस ये तय करे कि क्या वो नीचे से ऊपर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या सीधे ही कि वो कहते हैं कि समंदर के अंदर सीधे कूदना चाहते हैं और तैरना नहीं आता। तो सबसे पहले आप अपने आप को एक नीचे से ऊपर इलेक्शन लड़ते हुए लाइए और फिर अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कीजिए। आप डायरेक्ट अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करना चाहेंगे तो फिर ये जितने भी रीजनल दल हैं ये आपसे अपना सम्मान तो मांगेंगे, और अगर आप नहीं देंगे, जय श्री राम। राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, क्या कुछ फायदा मिल पाएगा इस न्याय यात्रा का? मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी पार्टी का न्याय कर लें। जो G20 के इनके नेता थे जिन्होंने जो परामर्श रिपोर्ट इनको दी थी जिसके आधार पर ये इलेक्शन लड़ना चाहते थे, क्या उन नीतियों को ये लागू कर पाए? और नहीं लागू कर पाए तो क्या फिर राहुल गांधी ने भी कोई मार्गदर्शन मंडल बना लिया है जिनके अंदर इन सबको सम्मिलित किया गया होगा? क्योंकि वो लोग तो कहीं नजर आते नहीं है। और खड़गे साहब अगर ये कहते हैं कि वो केवल और केवल इमोशनल कार्ड खेलकर पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है अपना वोट शेयर बढ़ा ले जाएंगे और इसके आधार पर उनको सीटें मिल जाएंगी, तो ये दिवा स्वप्न अच्छा है। चलिए, तो देखिए दिव्या स्वप्न अच्छा है लेकिन चुनाव नज़दीक है और राहुल गांधी उधर न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनावी बिगुल वो भी फूंक चुके हैं उत्तर प्रदेश के जो है बुलंदशहर से। और 4 तारीख को नरेंद्र मोदी जो है बिहार के बेतिया में भी पहुंचने वाले हैं और उससे पहले बिहार में खेला हो ही चुका है। देखना होगा कि लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ कमाल कर पाते हैं ये पूरे राजनीतिक दल। देखिए एक चीज कहूंगा, अगर कहीं ना कहीं बीजेपी ये कहती है कि हमारा कोई सेटअप नहीं था इंडिया को बिखेरने में, तो मैं इस बात को भी नहीं मानता। आप देखिए कि पिछले लोकसभा चुनावों के अंदर 40 लोकसभा सीटों में से 39 लोकसभा सीटें मिली थी और वो इसलिए मिली थी क्योंकि जेडीयू साथ था। तो फिर इसको दोहराना था
और कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया या फिर छीका ही उनके हाथ लग गया। ये थोड़ा सा भले ही डिस्कशन का विषय रहा हो, लेकिन बीजेपी के हाथ एक बहुत बड़ा जेक पॉइंट लगा है। मेरे ख्याल से अभी इस मार से जो है इंडिया उभर नहीं पाया है। नीतीश कुमार भी तो इस बात को समझ रहे थे कि अगर हम बीजेपी के साथ नहीं गए तो हमारे पास सीटें नहीं आएंगी लोकसभा की। देखिए सर, एक चीज समझिए, आज कुछ भी कह लीजिए, नीतीश कुमार किसी भी प्रकार की बार्गेनिंग के लेवल पर नहीं है, न है। और बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद अब जो उनकी बार्गेनिंग पावर रह जानी चाहिए थी वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। मगर वो एक चीज समझ रहे हैं कि अगर थोड़ा सा सम्मान और जीवन में जितना समय बचा है उनके लिए काम करने का, तो वो अब उनको राज्य स्तर पर ही मिलेगा। सेंट्रल स्तर पर शायद उनको अब मौका न मिले, और अगर मिले तो फिर जेडीयू में किस हद तक सम्मिलित होगी, अब ये बीजेपी की दया पर सम्मिलित होगा। राज्य स्तर की बात किए हैं, इसके बाद जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, तो क्या लगता है आपको लोकसभा के बाद नीतीश कुमार फिर पलटी मार जाएंगे? देखिए, अगर पलटी न मारे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अब पलटी मारने का शायद उनका समय रहा नहीं। अब अगर पलटी 2025 में बिहार में किसको सीएम देखना चाहते हैं आप? 2025 में आप किसको सीएम देखना चाहते हैं बिहार में? चिराग पासवान को या तेजस्वी यादव को या अपने